सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूनिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर प्रोडक्शन सपोर्ट एंड एप्लीकेशन सपोर्ट। सो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे प्रीवियस वीडियो में कि मेरे को यूनिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, एसक्यूएल रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए जो स्पेसिफिकली प्रोडक्शन या एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस निकाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, बट या रियल लाइफ में भी ये कमांड्स यूज होते हैं, बट प्रोडक्शन सपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये डिजाइन करके रखे हैं। तो ये वीडियो जरूर एंड तक देख लेना। आपको अगर एप्लीकेशन सपोर्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दे दिया है। और अगर आपको ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मुझे प्लीज मेल कर देना complexsql@gmail.com पे, complexsql@gmail.com पे। बट द कंडीशन इज टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। ओके, मैं सब्सक्रिप्शन चेक करूंगा आपका और आपको वो इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा आपके मेल आईडी पे। ओके, सो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिक्स? सो यूनिक्स क्या है? Unix is a multi-user, multitasking operating system that originated in 1960 at AT&T's Bell's Lab. Okay, ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहाँ पे फाइंड आउट हुई? AT&T's Bell Labs 1960 में। ओके, it provides a command line interface for interacting with the system and is known for stability, security and network capabilities. So Unix important क्यों है अभी? तो it provides a command line interface for interacting with system and is known for its stability. पहली stability है, security है and network capabilities के लिए बहुत ज्यादा important है। Okay? Next question. Explain the difference between Unix and Linux. So Linux is Unix-like operating system that is built on Unix principles, but it is open source operating system. Linux is open source operating system जो based out of Unix ही है. Okay. Unix refers to the family of operating system that includes proprietary version like AIX, HP, UX and Solaris. Okay. So ये key difference है उसके बीच. So आपको अगर और difference चाहिए तो आपको और difference में description section में डाल दूंगा, वो आप जरूर देख लेना। How do you list the files in directory? So files कैसे लिस्ट करते हैं यूनिक्स में? So यहाँ से हमारे कमांड के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। okay, कौन कौन से कमांड्स इंपॉर्टेंट है यूनिक्स के लिए? यूनिक्स का चीट शीट भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे दूंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वो भी आप चीट शीट डाउनलोड कर देना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। So you can use ls command. ls stands for list the files command. फॉर एग्जाम्पल ls और कोई भी आपका यूनिक्स का पाथ हो, जैसे कि path/to/directory। तो ये क्या करेगा? डायरेक्टरी फोल्डर में से सब फाइल्स आपको लिस्ट डाउन करेगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द chmod कमांड एंड इट्स सिंटैक्स। chmod कमांड ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, यूनिक्स की। सो एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परमिशंस के रिलेटेड है। बहुत बार क्या होता है सपोर्ट में, समझो एक आध बंदा कुछ फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको सिर्फ रीड की परमिशन रहती है, एडिट की परमिशन नहीं रहती। सो आपको देख के वो एडिट की परमिशन देना है कि नहीं, वो आपको चेक करना है उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, और फिर देना है। तो ऐसे सिनारियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए chmod कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. chmod is used to change the permission of files and directories. Syntax is chmod options permissions of a file. Okay, ये इसका syntax रहेगा। Permission कौन कौन सी रहेगी? Read, write and execute. So वो आपका अगला क्वेश्चन है। What are three basic types of permission? That is read, second write. Read कैसे इंडिकेट करोगे आप यूनिक्स में? R. Write कैसे इंडिकेट करोगे? W. Execute कैसे इंडिकेट करोगे? X. Okay. सो आपको रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन चाहिए, तो chmod में कैसे रहेगा? chmod rwx, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। अगर आपको सिर्फ रीड परमिशन चाहिए, chmod r एंड देन फाइल नेम रहेगा, कौन सा फाइल है वो। ओके, सिंपल सिंपल रहता है। अगर यूनिक्स आप करोगे ना, वो बहुत बहुत सिंपल है, मतलब इट्स नॉट इजी
इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, सो एकदम सिंपली आप अगर सिंटैक्स याद रखोगे तो आप सब कर सकते हो प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फाइंड द फाइल बाय नेम। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे गूगल पे सर्च करते हो तो कुछ रिजल्ट्स आते हैं। आपने अभी मेरा वीडियो भी यूट्यूब पे सर्च किया होगा तो मेरा रिजल्ट्स आया होगा, और रिजल्ट से आप क्लिक करके फाइंड आउट किए होगे। तो आप क्या डालते हो, उसके लिए स्ट्रिंग डालते हो, राइट। सो आपको समझो स्पेसिफिक फाइल सर्च करनी है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए सिंपल कमांड है फाइंड कमांड। जैसे कि समझो आपको XYZ नाम की फाइल सर्च करनी है, तो आप क्या करोगे, फाइंड देन पाथ टू सर्च, कौन से डायरेक्टरी में वो फाइल आप सर्च करना चाहते हो वो पाथ दे दो, एंड माइनस हाइपन नेम करके ये रहता है यूनिक्स का, तो हाइपन नेम ऐसे देना है और डबल कोट में फाइल नेम देना है। गॉट इट, ये उसका सिंटैक्स है। जैसे कि आपको XYZ की फाइल सर्च करनी थी, वो समझो आपकी फाइल dir डायरेक्टरी में है, तो क्या रहेगा उसका ये सिंटैक्स, उसका कमांड फाइंड स्लैश dir हाइपन नेम डबल कोट में XYZ, वो फाइंड आउट करेगा XYZ फाइल उस पाथ में, डायरेक्टरी पाथ। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ग्रेप कमांड एंड इट्स यूसेजेस। ग्रेप कमांड ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेप कमांड भी सर्च या फाइंड जैसी ही कमांड है जो पैटर्न सर्चिंग के लिए यूज होती है। ओके, सो ग्रेप कमांड पूरा मतलब उसमें डिफरेंस क्या है फाइंड कमांड और ग्रेप कमांड में। फाइंड कमांड सिर्फ फाइल फाइंड करेगी, बट अगर आपको पैटर्न्स चाहिए, डिफरेंट पैटर्न्स, जैसे कि समझो आपको एक फाइल सर्च करनी है जिसका एंड होता है ए लेटर से, तो वो कैसे सर्च करोगे, तो उस केस में आपको ग्रेप कमांड है क्योंकि वो एक पैटर्न है, राइट। सो फॉर एग्जांपल ग्रेप कुछ पैटर्न रहेगा और फाइल का नाम रहेगा। ओके, ये पैटर्न की फाइल्स हमें चाहिए, तो वो ग्रेप कमांड से हो जाएगी। गॉट इट, सिंपल है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिंबॉलिक लिंक, हाउ डू यू क्रिएट वन। सिंबॉलिक लिंक कैसे क्रिएट करोगे, सिंबॉलिक लिंक क्या है। सिंबॉलिक लिंक और सिम लिंक भी बोलते हैं उसको, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइल दैट पॉइंट्स टू अनदर फाइल और डायरेक्टरी। ओके, मतलब क्या है सिंबॉलिक लिंक, मतलब क्या है, एक फाइल रहेगी, समझो एक फाइल है एबीसी नाम की, वो फाइल पॉइंट करती है XYZ फाइल को, उसको बोलते हैं, वो लिंक को बोलेंगे सिंबॉलिक लिंक। यू कैन क्रिएट अ सिंबॉलिक लिंक यूजिंग ln कमांड। ओके, फॉर एग्जांपल ln -s ये इंपॉर्टेंट है, और टारगेट ये नाम का एक वर्ड लिखना है और लिंक नेम लिखना है आपको। ओके, ln -s टारगेट लिंक नेम, ये उसका एग्जांपल रहेगा सिंबॉलिक लिंक का। -s क्या इंडिकेट करता है, सिंबॉलिक। ओके, ln क्या इंडिकेट करता है, लिंक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू किल द प्रोसेस। ये सपोर्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है, किल करना, प्रोसेस किल करना, क्योंकि सपोर्ट एक्टिविटीज में क्या रहता है, बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं और ड्यू टू दैट प्रोसेस एप्लीकेशन स्लो रहता है, और अगर एप्लीकेशन स्लोनेस का इश्यू आता है तो वो किसके पास जाएगा, प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर के पास, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर के पास, राइट। उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब एलएस करके सब प्रोसेसेस चेक करने पड़ेंगे, कौन कौन से प्रोसेसेस कितने रिसोर्सेस लेते हैं, कितना मेमोरी लेता है, और नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, आपको वो प्रोसेस किल करना पड़ेगा। किल करने के लिए क्या है, प्रोसेस आईडी से किल होता है, वो प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी रहता है, वो यूनिक आइडेंटिफायर रहता है जो प्रोसेस इंडिकेट करता है। ओके, सो वो यूनिक आईडी से आपको वो स्पेसिफाइड प्रोसेस किल करना है, बस सिंपल काम। You can use kill command followed by process ID. For example, kill PID. समझो एक XYZ प्रोसेस है, XYZ नाम का प्रोसेस है, वो रन हो रहा है, वो फाइल रन ही होते जा रहा है, वो रिसोर्स बहुत खा रहा है, तो वो प्रोसेस किल करना है आपको। तो आप क्या करोगे, किल करोगे, उसका PID आपको पता चलेगा, वो PID आप डाल दोगे तो वो प्रोसेस किल हो जाएगा। गॉट इट, PID मतलब प्रोसेस आईडी। व्हाट इज शेल, Name some important or popular Unix shells. Okay, shell क्या है? Shell is a command line interface that works as a heart of the Unix operating system that interprets and executes the commands. कमांड एग्जीक्यूशन के लिए शेल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स के जो कमांड एग्जीक्यूट करते हो उसके लिए कुछ इंटरफेस चाहिए ना भाई,
ऐसे ही कहाँ लिखोगे आप, नोटपैड में लिख के तो वो होगा नहीं, राइट? तो वो इंटरफेस को बोलते हैं शेल। पॉपुलर यूनिक शेल इंक्लूड्स बैश, बॉर्न अगेंस्ट शेल, बैश मतलब ZSH and CSH, कॉर्न अगेंस्ट शेल। ओके, सो दीज आर शेल टाइप्स। शेल मतलब पता चला ना आपको, सिंपल, जहां पे आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो वो इंटरफेस को शेल बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। ये भी पूछ सकते हैं आपको एज अ प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर, ये आना चाहिए। इनपुट रीडायरेक्शन अलाउज यू टू टेक इनपुट फ्रॉम द फाइल इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड। ओके, समझो एक फाइल से आपको कुछ स्ट्रिंग है, उसमें वो इनपुट करना है आपको कहीं पे भी प्रोसेस करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इनपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करके वो डायरेक्टली ले लोगे, आपको कीबोर्ड से टाइप करने की जरूरत नहीं है। आउटपुट रिडायरेक्शन सेंड्स द आउटपुट टू द फाइल इंस्टेड ऑफ द स्क्रीन। ओके, वो रिडायरेक्ट आउटपुट कोई फाइल में डालना है तो वो आउटपुट रिडायरेक्शन कर दोगे आप, सिंपल। ओके, next, how do you archive files using TAR? TAR command is also important command. TAR command is used to create extract archive files. Archive files क्यों जरूरी है आजकल के जमाने में? क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी फाइल्स रहती है, बड़े-बड़े फोल्डर्स रहते हैं, वो archive करके आप मेमोरी एलोकेशन उसका कम कर सकते हो, right? So tar command is used to create extract archive files. To create archive, TAR, ये कमांड याद रखना आपको, कैसे करना है वो archive। समझो आपको कुछ फाइल्स आर्काइव करने हैं, तो आप कमांड क्या यूज करोगे, TAR। उसमें थ्री जो उसके ऑप्शंस रहते हैं, -CVF, -CVF, archive.tar एंड फाइल्स का नाम रहेगा आपके, ठीक है? tar -CVF archive.tar फाइल्स, खत्म, सिंपल कमांड। ओके, ये याद रखना, कमांड आपको सिंपली मैं बोलता हूँ बाय हार्ट ही करना पड़ेगा, ये मतलब या देख देख के या प्रैक्टिकल करके भी आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द CRON एंड AT कमांड्स। ओके, cron एंड at कमांड एक्सप्लेन कर दो। cron कमांड के क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जॉब शेड्यूल्ड रहते हैं आपके एप्लीकेशन सपोर्ट में, और cron कमांड ये जॉब शेड्यूलिंग की कमांड है। cron is a job scheduling daemon that allows you to run tasks at specific time or intervals। cron कमांड मतलब जॉब शेड्यूलिंग कमांड है। जॉब शेड्यूलिंग मतलब क्या है, समझो आपको कुछ डेटा चाहिए स्पेसिफाइड टाइम में, या कुछ डेटा प्रोसेस करना है या फाइल्स प्रोसेस करने हैं स्पेसिफिक टाइमलाइन पे, तो आप cron कमांड यूज करके उस टाइमलाइन पे वो शेड्यूल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली होगा। ये ऑटोमेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एड कमांड किस लिए यूज होते हैं, एड कमांड इज यूज टू शेड्यूल अ टास्क टू रन वंस एट अ स्पेसिफिक टाइम। ओके, सो cron कैसा रहता है, आपको वो टाइम के हिसाब से चलता रहेगा लूप में। समझो आपने cron जॉब एक सेट कर दिया 12 AM डेली बेसिस, 12 AM पे वो डेली बेसिस पे चलता रहेगा। ऐड कमांड कुछ किस लिए है, आपको अगर एक ही बार में वो चाहिए, वो एक आध फाइल है एक बार में ही प्रोसेस करनी है, फिर से उसको प्रोसेस नहीं करना। ऐड कमांड यूज करके आप 12 बजे 12 AM को वो प्रोसेस कर सकते हो, कुछ फाइल से कुछ भी है आपका प्रोसेस। ओके, सो ये डिफरेंस है cron और ऐड कमांड में। बोथ आर scheduling commands। Okay, both are scheduling commands। What is the purpose of PASSWD command? Simple है, उस कमांड में ही है, changing the password। Okay, PASSWD command is used to change the user's password। यूजर का पासवर्ड अगर चेंज करना है तो आपको PASSWD कमांड डालनी है, फिर आपको पहला पासवर्ड आएगा, पहला पासवर्ड डालो करके बोलेगा। यहाँ पे आपको जब आप कमांड लाइन में पासवर्ड टाइप कर रहे हो तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है? ये थोड़ा सा यूनिक्स डिफरेंट है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, स्टार नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, बट वो टाइपिंग होता रहता है। और आपका चेंज पासवर्ड तो अच्छे से कर देना, वो पासवर्ड चेंज करना है तो कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू चेक डिस्क यूजेस। डिस्क यूजेस कैसे चेक करोगे, कौन सा कमांड है? सो द डीएफ कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डिस्क स्पेस यूजेस। मैंने आपको एक कमांड बताया था किल प्रोसेस का, उससे पहले आपको डीएफ करके आपको डिस्क स्पेस यूजेस चेक करना पड़ेगा। ओके, उससे पहले आपको डीएफ कमांड यूज करके कौन कौन सा क्या क्या स्पेस खा रहा है
और du कमांड इज यूज्ड टू एस्टिमेट फाइल एंड डायरेक्टरी स्पेस यूजेस, वो भी चेक करना है du कमांड फाइल करके। ओके, सो df एंड du कमांड डिस्क स्पेस यूजेस के लिए ये कमांड से। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द अनमास्क वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अनमास्क वैल्यू मतलब क्या है? So the unmasked value is the permission mask that is subtracted from the default permission of a new file. It helps to determine the default permission of newly created files. Okay. Next question, what is SSH? How do you establish an SSH connection? SSH क्या है? SSH connection आप establish कैसे करोगे? SSH ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपको 100%। ओके, SSH stands for secure shell, which is a protocol used to securely access the remote system. As an application support engineer, as a production support engineer, आपको remotely system access करनी है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SSH secure shell protocol. To establish an SSH connection, SSH कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ ये रहता है, आपका सिंटैक्स रहता है, तो वो सिंटैक्स ये है SSH यूजरनेम @hostname। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूजर इज अनेबल टू एक्सेस स्पेसिफिक वेबसाइट, व्हाट कुड बी द इशू एंड हाउ यू ट्रबल शूट इट? ओके, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू है, तो वो कैसे कर सकते हो? सो पॉसिबल इश्यूज, DNS रिजोल्यूशन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, फायरवॉल सेटिंग्स और ब्राउजर इश्यूज, ये 4 इश्यूज हो सकते हैं। ट्रबल शूटिंग स्टेप्स, पहले DNS कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, पिंग करके देखना है वेबसाइट का IP एड्रेस, फायरवॉल रूल्स चेक करने हैं और ट्राई डिफरेंट ब्राउजर और क्लियर ब्राउजर कैशे। ये 4 स्टेप्स है उसके, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट आस्क्ड यूनिक्स प्रोडक्शन सपोर्ट के क्वेश्चंस है, तो मैं आपको जरूर बोल दूंगा कि आप ये क्वेश्चंस जरूर 1 बाय 1 कर लो, 1 बाय 1 आप पेपर पेज लेके बैठो, लिख लो उसका क्वेश्चन क्या है, उसके आंसर क्या हो सकते हैं, प्रोबेबल आंसर्स एग्जीक्यूट करके देख लो, आपके पास अगर सिस्टम है यूनिक्स ऑपरेटिंग तो वो भी करके देख सकते हो आप इजीली। ओके, सो ये क्वेश्चन 100% आस्क्ड यूनिक्स प्रोडक्शन सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ये मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ। आप अगर ये क्वेश्चंस करोगे तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका इंटरव्यू 100% आप पास करोगे, बट आप ये करोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे इंटरव्यू में, कैसे आंसर देना है, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर आ सकते हैं, और ये मैंने प्रिपरेशन करके रखा है। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, जरूर प्रिपेयर कर देना ये वीडियो। आपको अगर ये क्वेश्चंस PDF फॉर्म में चाहिए तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर देना complexsql@gmail.com पे, मैं आपको जरूर ये क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। यूनिक्स चीट शीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें बहुत सारे चीट्स रहेंगे, चीट कोड्स रहेंगे। ओके, तो वो भी आप देख लेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, kindly subscribe my channel, click on bell icon। आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, तो प्लीज I'll tell you, please subscribe my channel, click on bell icon। आपको अच्छा कंटेंट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आपका। ओके, सो थैंक यू। एंड आपको अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि वो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। सो थैंक यू।